हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं रिपनेस, द लवर्स, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंसिंग एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान अब आपको धीरे धीरे समझने लगा है। इस पर्सन को लगने लगा है कि आप काफ़ी परिपक्व हो गए हैं, आप में मैच्योरिटी आ गई है। ख़ासकर इस पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा है कि आप पहले नादान थे, नासमझ थे, बहुत मासूम थे, पर अब जैसे जैसे आप ना परिपक्व होते जा रहे हैं, आप में समझदारी आती जा रही है और आपकी बातों में वो चीज़ जो नज़र आ रही है ना, जो इस पर्सन को लुभा रही है। इस पर्सन का दिल आप पर आया हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगा है और इस वक्त भी ये पर्सन आपकी बातों के बारे में ही सोच रहे हैं। आपने जो इस पर्सन से बातें की हैं, बहुत गहरी बातें बोल दी हैं आपने इस पर्सन को। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इतनी गहराई आपकी बातों में है जिसे समझने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि आपकी बातों का क्या मतलब था, आप इस पर्सन को क्या समझाना चाहते थे, आप इस पर्सन से क्या कहना चाहते थे। इस पर्सन से आपने जो कुछ भी कहा ना, उसके बारे में सोच रहा है और बहुत गहराई से, बहुत शिद्दत से इस वक्त आपकी बातों के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ ना रिपनेस के कार्ड के साथ साथ द लवर्स के कार्ड का आना ये बता रहे हैं कि आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो बातों में इस पर्सन को ना समझदारी दिखाई दे रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि इतनी समझदारी वाली बातें ना कोई एक ऐसा इंसान ही कर सकता है जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो लाइफ का। तो इस पर्सन को लगने लगा है कि आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ना होता रहा है या जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, आपने उन सब से सीखा ही है। और ये जो सीख आपकी बातों में दिखाई दे रही है, इस पर्सन को बहुत अच्छी लग रही है। पर्सन आपके बारे में सोचने लगा है और आपको अपना लवर मानने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो भी ना इसी तरह स्ट्रांग होगा जिस तरह से आप एक स्ट्रांग पर्सन दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को। तो इस पर्सन को लग रहा है आप में तो कोई कमी नहीं है, पर हाँ, इस पर्सन में कुछ कमियां हो सकती हैं। ये पर्सन अपने पास में खोया हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लगता है कभी कभी कि ऐसा ना हो कि आपको इस पर्सन के पास के बारे में कुछ बातें पता चलें तो आप इस पर्सन से मुंह ना मोड़ लें। इस पर्सन के रूप में आपको एक ऐसा इंसान मिला है जो आपको समझने की, जानने की कोशिश कर रहा है, प्यार कर बैठा है आपसे, पर अपने पास्ट से डर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अगर इस पर्सन का पास्ट आपके सामने आ गया तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से नाराज़ हो जाएं, आप इस पर्सन को बहुत सारी बातें सुना दें, क्योंकि आपका बेबाक अंदाज ये पर्सन ना देख चुके हैं कि आप कितने खुले विचारों के व्यक्ति हैं। आप इस पर्सन को सुना देंगे, इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है। तो यहाँ पर द लवर्स के कार्ड के साथ साथ मैच्योरिटी के कार्ड का आना और साथ ही यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग के कार्ड का आना ये बता रहे हैं कि आपने तो वो सारी चीज़ें ना बहुत पीछे छोड़ दी जो आपकी लाइफ में दुख था, दर्द था, आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब आपने तो खुशियों का रास्ता ना जैसे पकड़ लिया हो। अब आप जिस रास्ते पर निकल पड़ते हैं उस रास्ते पर आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, वो लोग मिलने लगे हैं जो आपके जीवन में खुशियाँ बिखेर रहे हैं। जिन लोगों के होने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, आपने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स आपके ना आपसे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। पर ये पर्सन जिसको भी खुश करने की कोशिश करता है वो नाराज़ हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं जितने कि आप हो गए हैं। आपको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का। आपने ना अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर आकर ना ज़िंदगी को उस तरह जीना शुरू कर दिया है जहाँ पर आपको लगता है कि बस अब आपको खुलकर जीना है, किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, रिश्ते बनाने हैं, उनको निभाना है और ज़िंदगी को खुलकर जीना है। तो आपने ना अपने आसपास जो भी वातावरण है उसको खुशनुमा बनाने की जैसे ठान ली हो। ये पर्सन करने की कोशिश करता है तो काम बिगड़ जाते हैं, और जब काम बिगड़ जाते हैं तो ये पर्सन उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर आप इतने स्ट्रांग पर्सन हैं कि अगर कोई काम बिगड़
भी जाए ना तो आप पर कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आपका ये बेबाक अंदाज़, आपके जीने का जो तरीका है, जो लाइफ़स्टाइल आपने अपनाया है, उससे ये पर्सन काफ़ी इम्प्रेस दिखाई दे रहा है और आपके रूप में एक अच्छा दोस्त इस पर्सन को मिल गया है। तो ये पर्सन आपकी दोस्ती को खोना नहीं चाहता, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं इस पर्सन के लिए जो इस पर्सन के जीने की प्रेरणा बन गए हैं। तो ये पर्सन आपको देखकर जी रहा है, ऐसा लग रहा है। इस पर्सन की लाइफ का जो एक दौर था ना, इस पर्सन ने गुजार दिया है और आज एक ऐसे वक्त में आकर ये पर्सन ठहर गया है जब आपके जैसा इंसान इस पर्सन को मिला हुआ है। तो ये जो वक्त है ना, ये ठहरना चाहे, ये ज़िंदगी इसी तरह खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती जाए और आपका साथ इस पर्सन को मिल जाए, तो इस पर्सन के ज़िंदगी में भी वो खुशियाँ आ जाएंगी जो आपकी ज़िंदगी में। तो इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग के कार्ड में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने ना गलतियों से बहुत सीखा है और इस पर्सन को पता है कि आपने भी बहुत सारी गलतियां अपनी लाइफ में की हैं, पर आप उन गलतियों के बारे में सोचते नहीं हैं। और ये पर्सन जिस तरह से इस कार्ड में दिखाई दे रहा है ना, इस पर्सन को लग रहा है कि काश ये पर्सन भी ना ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, उन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ जाए। पर इस पर्सन का पास इस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ता है। यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट के कार्ड में भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का पास, इस पर्सन का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो खुश रहते हैं, किसी और के साथ होते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो दुखी हो जाते हैं। ये पर्सन अपने पास को अपने दिल से, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। आपको इस पर्सन ने अपने दिल दिमाग में जगह दी है, तब से तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ बदलाव आए हैं, वरना तो इस पर्सन की ज़िंदगी ठहरी हुई थी। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप जिस एनर्जी में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि आपने भी अपने पास से बहुत कुछ सीख कर ना उस पास्ट की ना छाया को अपने प्रेजेंट पर पड़ने नहीं दिया है। जैसा इस पर्सन ने गलतियाँ की, आपने नहीं दोहराई हैं। आपने तो सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ने का जो फैसला किया है, उसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गए हैं जहाँ पर आपने ना बस सोच लिया है कि खुशियाँ होंगी और आप होंगे, बस खुशियों के साथ ही ज़िंदगी को जीना है। आपने तो ज़िंदगी जीने का तरीका सीख लिया है, पर ये पर्सन आज भी ना नहीं समझ पा रहा कि इस पर्सन को करना क्या है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको जब देखता है तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, और जब अपनी तरफ देखता है तो इस पर्सन को लगता है ये तो अभी भी पास के बारे में ही सोचता है, क्योंकि इस पर्सन को डर बना रहता है कि इस पर्सन का पास ना इस पर्सन के प्रेजेंट पर ना हावी ना हो जाए, ये आपको पता ना चल जाए। तो ये पर्सन बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे राज इस पर्सन के दिल में हैं जो ये पर्सन बताने की सोचता है पर बता नहीं पाता। इस पर्सन को आपकी दोस्ती चाहिए, ये पर्सन आपकी दोस्ती को खोना नहीं चाहता। ये चीज़ दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ये पर्सन इस वक्त अगर आपके बारे में सोच रहा है तो इसलिए सोच रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको अपना ट्रू लवर मानने लगा है। इस पर्सन को लगता है आप बहुत मैच्योर हैं। काश कि ये पर्सन आपसे भी कुछ सीख सके और अपनी लाइफ में जो दुविधा है, जो परेशानियां हैं, उनसे बाहर आ सके। आप इस पर्सन की हेल्प करने वाले हैं, ऐसा भी लग रहा है। आपको अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, जिस दिन आपको पता चलेगा हो सकता है आप इस पर्सन की हेल्प करें, ना कि इस पर्सन से नाराज़ हों। तो ये पर्सन ये अभी समझ नहीं पा रहा है, आपके बारे में सोच रहा है पर दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहा। बहुत जल्द करेगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। और आपके बारे में एक जो अच्छी चीज़ इस वक्त ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपकी ना लाइफ में जो चीज़ इस वक्त चल रही है ना, जिन खुशियों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है जो ना उस दुख से, दर्द से गुजरा हो, जिसकी लाइफ में बहुत दुख रहा हो और उसने ना वो दुख सहा हो। इसी वजह से शायद आप इस पर्सन के दुख को समझ पाते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहा है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ सही नहीं रहा है या अभी भी कुछ सही नहीं चल रहा है। आप इस चीज़ को समझते हैं। ये पर्सन ना ये बात जानता है कि आप इस पर्सन के बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन हर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये पर्सन इमोशनल किस्म के इंसान है। इस पर्सन को पता है जब कभी इस पर्सन का मन होगा ये पर्सन आपको बताएगा, पर आप जानने की ना ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जब सही वक्त आएगा ना, ये पर्सन जब आप पर विश्वास करने लगेगा तो खुद अपने मन की बात आपको बताएगा। इसलिए आप इस पर्सन से ज़्यादा ना उस तरह की बात नहीं करते जिससे इस पर्सन के दुख ना फिर से ताज़ा हो जाए। तो ये चीज़ आपकी ना इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये एक इमोशनल किस्म का इंसान है। इस पर्सन को पता है कि जितना इमोशनल ये पर्सन है, आप भी उतने इमोशनल हैं, पर अपनी इमोशनल साइड आप छिपा कर
रखते हैं, आप लोगों को दिखाते नहीं हैं, खासकर इस पर्सन के सामने नहीं दिखाते, इस तरह नहीं शो करते, क्योंकि आप हर एक से ना अपना दर्द नहीं बांटते। आप अपने दिल में ही रखते हैं, जो कुछ भी आपके दिल में होता है बस बांटते हैं। तो खुशियाँ बांटते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को पॉजिटिविटी दी है, खुशियाँ दी हैं, और लोगों से भी खुशियों की ही उम्मीद की है। इस पर्सन से भी आप खुशियों की उम्मीद करते हैं, ना कि दुख की। इसलिए भी यह पर्सन अपना दुख आपसे बांट नहीं पाता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।